नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। श्रुति शिशु दोस्तों, आज मैं हिंदी के पाठ 6 शाप मुक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बब्बू एक दिन अपनी दादी जी को दिल्ली के माने जाने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के यहाँ ले गया। डॉक्टर प्रभात ने पूछा, क्या हुआ? दादी जी ने कहा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। डॉक्टर प्रभात ने कहा, मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास नहीं है। दादी जी ने कहा, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। अच्छा, मेरी आंख का ही इलाज कर दो। डॉक्टर प्रभात आंखों की जांच करने लगे। जब जांच खत्म हुई तब बब्बू ने डॉक्टर प्रभात से पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हो? डॉक्टर प्रभात ने कहा, मैं प्रयागराज का, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। तब बब्बू ने कहा, अरे तुम मंटू तो नहीं हो? हाँ। तब डॉक्टर प्रभात ने कहा, हाँ मैं मंटू हूँ। और तुम बब्बू? बब्बू ने कहा, हाँ मैं बब्बू हूँ, हाँ मैं बब्बू हूँ। इस कुछ देर बातचीतें हुई। फिर दादी जी ने कहा, मेरे घर के बगल एक मंटू का दोस्त था, मतलब एक बब्बू का दोस्त रहता था। वकील साहब का लड़का, वह बहुत बदमाश था। उसने 3 पिल्लों की आंखें भी फोड़ दी थी। डॉक्टर प्रभात वही मंटू थे जिसके बारे में दादी अभी बात कर रही थी। डॉक्टर प्रभात का चेहरा एकदम मौन हो गया, एकदम विस्मय काला सा पड़ गया और कहा, चलो इस बारे में आगे बातचीत होगी, फिर कभी मिलेंगे। तब डॉक्टर प्रभात ने पर्ची लिख कर दिया और कहा, ये दवाइयाँ ले लेना। दादी जी जब चलने लगी तब बब्बू से पूछी, अरे वो वही मंटुआ तो नहीं था जिन्होंने 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी? बब्बू ने कहा, हाँ वही मंटुआ था। एक बार की बात है, जब बब्बू और मंटू दोनों छोटे ही थे। एक दिन दोनों बैठे थे तो आँख का दूध तोड़ लिए। बैठे थे, उसी के बगल एक पेड़ था, आँख का पेड़ था, उसका दूध तोड़ लिए। तभी उन्हें हेडमास्टर ने देख लिया। हेडमास्टर ने उन्हें बहुत डांटा और कहा, ये आँख का दूध नहीं तोड़ना चाहिए, अगर इसे आंखों में डाल पड़ जाए गलती से तो आंखें फूट सकती थी। यह नई जानकारी पाकर दोनों बहुत खुश हुए। तभी मंटू के मन में विचार आया कि ऐसा क्या होता होगा। तब एक दिन जब दोपहर का समय हुआ, स्कूल लगा, फिर दोपहर का समय हुआ, दोनों खेलने चले गए, बब्बू और मंटू। बब्बू खेल रहा था तो मंटू आग के पेड़ के पास बैठा और वहां पर 3 पिल्ले थे। उन तीनों पिल्लों को पकड़कर आग का दूध डाल दिया। तभी वहां बब्बू पहुंच गया और बोला, बेवकूफ, तूने ये क्या किया? अब ये 3 पिल्ले अंधे हो जाएंगे। मंटू ने कहा, ये तो देखना चाहता था कि 3 पिल्ले अंधे होते हैं या नहीं। बब्बू गुस्सा हो गया और कहा, मैं वकील साहब से बता दूंगा। तब मंटू गिड़गिड़ाने लगा कि ऐसा मत करना। बब्बू ने उस समय नहीं बताया। फिर 10-15 दिन बाद पिल्लों की आंखें तो खुल गई, परंतु दूध गाढ़ा चिपचिपा होने के कारण वह अंधे ही रहे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद 2 पिल्ले के मृत्यु हो गई अंधे होने के कारण। किसी जानवर ने 2 पिल्लों को उठा ले गया, दोनों पिल्लों की मृत्यु हो गई। दोनों पिल्लों की मृत्यु हो गई। अब बब्बू से रहा ना गया और उसने सारी बात घर वाले, गांव वालों और वकील साहब को भी बता दी। वकील साहब ने मंटू की खूब पिटाई की। वकील साहब ने मंटू को खूब पिटाई की। बब्बू को यह आश्चर्यचकित था यह देखकर कि दादी को इतनी पुरानी बात अभी तक याद है। दादी को इतनी पुरानी बात अभी तक याद है। दादी जी को बब्बू ने कहा कि दादी अम्मा, जो डॉक्टर प्रभात ने दवाइयाँ लिखी हैं उसे ले लो। दादी जी ने कहा, मैं उसकी कोई दवाई नहीं लूंगी, मैं उसकी कोई भी दवाई नहीं लूंगी। घर वालों ने भी दादी अम्मा को समझाया, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। बब्बू ने कुछ देर बाद मंटू को फोन लगाया। मंटू उसके घर आया और उसके दादी माँ के पैर पकड़कर कहने लगा, दादी अम्मा, मैं वह पुरानी बात अभी तक नहीं भूला हूँ और आपके सांप को भी नहीं भूला हूँ, जो आपने सांप दिया था कि जा मंटुआ, जैसे तूने 3 पिल्लों की आंखें फोड़ी है वैसे तेरी भी आंखें किसी न किसी दिन फूट जाएंगी। इसी सांप के कारण मैंने फैसला किया कि मैं नेत्र चिकित्सक बनूंगा, कि जब तक मेरी आंखें फूटे तब तक मैं बहुत से लोगों के आंखों में रोशनी दे जाऊं और उसमें में से 2 आंखें आपकी भी होंगी। यह देखकर दादी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और यहाँ तक कि सभी घर वालों के आंखों में आंसू आ गए। बब्बू के भी आंखों में आंसू आ गए। दादी अम्मा ने कहा, खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो बब्बू, ये तुम्हारा बाल सखा आया है
जाओ कुछ खातिरदारी करो, मिठाई उठाई ले आओ। और हाँ, जो जो प्रभात जी ने दवाइयाँ लिखी थी उसे भी लेते आना। धन्यवाद।